मुख हृदय हरिनाम नित प्रति संगति साधकी जीवत मोक्ष सुख राम। यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत खाना शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। मेरी गुरु के दोए भुजा गोविंद के भुज चार गोविंद से कछु नहीं सरे गुरु युतारे पार। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विश्वकर्मा भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान परम पूज्य सर्वदास जी महाराज जोधपुर, पूज्य श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज विराजित संतों के चरणों में प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर आज सुथार समाज सूरत सुथार समाज है ना, कई बार में चूक जाता है। सुथार समाज सूरत आप सभी लोग बहुत भाव और प्रेम के साथ में आज भी सत्संग आयोजन रखियो। सज्जनों, महात्मा लिखे हैं कि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ है। इस संसार में जो दुर्लभ वस्तुआं हैं संतों की सत्संग और हरि कथा। सज्जनों, जीवन में वो सब साधन मिलना सरल है पर जीवन में सत्संग मिलने अति दुर्लभ है। आओ देखो आप भाव और प्रेम के कारण से ये आप सत्संग हो रही है तो आप एक सुंदर बदावारी रूप में मैं वाणी बोलूँ, मैं आगे बोलूँ और आप सभी भाव और प्रेम के साथ में हमारे साथ बोल दो और सुन लो। निर्धनिया
भैया वो नींद सतगुरु मेरा शायद मेरे मैं भैया वो नींद राम जी मैं भैया वो नींद हरि रण गुण सागर में मिलती रंगून कंचन भयो में मेरी मिठी अरे हमें गुरु सा मिलने दो लाखों कोट मिलने दो लाखों कोट मेरी मिठी हरी रात बड़ी करी आव मेरे अद्भुत होता था रात बड़ी करी आव मेरे अद्भुत होता था राम जी हरे सतगुरु मारा देवतिया रे सतगुरु मारा ओ पल में मेरी मिठी लाल वो माते झुमकी मिलने दो भाग्यो खोल मिलने दो भाग्यो खोल मेरी मेरी लाल गुरु बेरा गुरु भाव का में गुरुदेव रामे गुरु बेरा गुरु भाव रामे गुरुदेव रामे राम जी गुरुदेव रामे रामानंद घणे कबीर सा रामानंद पायो है बदल मेरी लाडली ओ भाने गुरु सा मिलने दो भाग्यो खोल मिलने दो भाग्यो खोल मेरी मेरी लाख नहीं जी मेरी लाख नहीं लाख नहीं जी मेरी लाख भाने गुरु की मिलने दो लाखों खोल मेरी मिठी लाख बोलो सदगुरु जी महाराज की जय हो बोली सच्चे सनातन धर्म की जय हो बहुत ही सुंदर सज्जनों महात्मा जी लिखे कि जीवन में जो चार वस्तुएं हैं ये बहुत भाग्यशाली मानव में भी नहीं मिला गया मानव जीवन संत मिलन हरि सुमिरन वेरा ये चारों उनको मिले जिनके मोटे भाग कबीर साहब लिखे सर्वप्रथम में तो मानव जीवन मिलना दुर्लभ है सजनों आज राम जी की कृपा से वो जीवन मिलियो है सजनों अपने जी जीवन रे वास्ते स्वर्गरा देवता लोग भी प्रार्थना करे माने मानव जीवन मिले ये सबसे पहला तो इतनी बड़ी अपने भाग्य की बात है अपने माते राम जी की कृपा भी मानव जीवन मिलियो मानव जीवन भी सजनों भारतीय भूमि में मिलनो ये और अति कृपा भी है बिरई में सुखराम जी महात्मा लिखियो अहो महाराज मानुष तम दीजो भारत भूमि के माए केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना हे परमात्मा मानव जीवन दीजो और भारतीय भूमि में दीजो सजनों
जी भूमि में आप बैठा हाँ ये भारतीय भूमि धर्म की धुरी रही है आदि काल से। समझिया ना ये संतों की भूमि रही है, ये ऋषि मुनियों की भूमि रही है, ये सती और शूरवीरों की भूमि रही है। अनंत अनंत संत भारतीय भूमि में समय समय माते भगवान संत रूप में पधार और जनता का कल्याण की जो बात की, चाहे भगवान रामचंद्र जी रो अवतार भी हो तो सजनों वो भारतीय भूमि में अयोध्या भूमि में भी हो, चाहे कृष्ण भगवान का अवतार वो भी भारत भूमि में भी हो, और भी अनेकों ऋषि महर्षि महात्मा जारी ये पावन भक्ति में भूमि रही है। और मारवाड़ में तो बात ही कहीं करनी है भाई। मारवाड़ी भूमि में तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज जैसा ज्ञान मार्गी महात्मा और सुरत शब्द योगी महात्मा, मारवाड़ी भूमि में भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसा महान संत भारतीय भूमि में। और विशेष है आपने और भी ये गर्व होना दोजे कि सुतार समाज में स्वामी श्री परशुराम जी महाराज जैसा परम भक्त किया है, यानी प्रेमा भक्तियों प्रसन्न हुई और भगवान स्वयं द्वारकाधीश कंजरूरी नगरी में आया। भारतीय भूमि में ये युग रहा। कई लोग कहे कि महाराज संत तो पहला वेदा के सदयुग में वेदा है, पहले समय में वेदा है, पर आज भी सजनों आज ही काल में अभी 150 साल में ऐसा संत जो ब्याह जिनमें दाता गुलाबदास जी महाराज और स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का ज्ञान मार्ग संत ब्याह पूरे भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत गीता रो प्रचार और सत्य सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में स्वामी राम सुखदास जी महाराज ले रही है। कितनी कृपा है सभी। आज मानव जीवन मिलियो, भारतीय भूमि में मिलियो और एक अच्छे परिवार में अच्छे घरों में अपना जन्म लियो, और आप सब ने ये गर्व लेना दोजे सजनों। धन्य है भी जाति ने जी जाति में कोई संत महापुरुष लिया, और धिक्कार है भी जाति ने जी जाति में कोई संत नहीं है। महात्मा ने क्यों दीर्घ दीर्घ वो जाति है और जीर्ण में संतन होई, दीर्घ जननी सुख राम कहे हरिजन जनिया नहीं हो। धिक्कार है जी जाति ने जी जाति में कोई संत नहीं लिया, धिक्कार है जी गांव में कोई संत नहीं लिया, धिक्कार है जी माता ने जी माता री कोट में कोई भक्त संत और शूरवीर पैदा नहीं लिया। तो सजनों वैसे तो संत कोई एक जाति का नहीं ले, संत तो सर्व पूरी मानव समाज का कल्याण वास्ते आया करे, पर जी जाति में संतारो अवतार लिया करे, शरीर में जो जाति लिया करे, तो सजनों भी जाति में अपने आप में ऐसा गर्व बनो कि भी आपा कितना भाग्यशाली हैं जो अपने समाज में ऐसा संत किया। तो ये भी अच्छी अपने बड़े भाग्य की बात है जो अच्छे कुल में जन्म लियो। फिर संतों की संगत मिलनी ये अति दुर्लभ है। तो देखो आज ये सत्संग भी मिली है और ये आपका भावरों ही परिणाम है। और भाई संत लिखे नफो नहीं है वस्तु में, नफो भाव में होई, भाव बिमुना बाणिया और बैठा पूंजी को। किसान खेती रो कार्य करे, धान पैदा करे, और किसान को भोपाली लोग धान खरीदे तो भी धान रो तोल तो वो भी तो ही दे, पर व्यापारी ने लाभ देने रे भाव में। यदि भाव बढ़ जावे तो व्यापारी ने लाभ ले जावे, और यदि भाव बढ़ जा तो वो कंगाल ले जावे। सजनों जीवन में कुछ ऐसा ही है, जी मानव रो भक्ति में भाव बने लो, जी मानव रो सत्संग में भाव बने लो, जी मानव रो धर्म रे प्रति भावना बढ़ेगी, भी मानव ये जीवन सफल वेलो जीवन में उन्नति वेला। यदि तो ऐसे महात्मा गायो कि गुरु जी मिलने रो लागू कोण उन्हें भी गहरी लाग रही, तो भावनारी बात है। और ज्ञान से तो आप सब परिचित हो, राम सुखदास जी महाराज जैसा संतोरी जो दिव्य भी देखो साधु संजीवनी जैसी अच्छा धर्म ग्रंथ आप पढ़ने वाला हो, आप कुछ संतारा भजन सुना, तो सजनों भाव में कितो नफो है। महात्मा गायों में वाणी में नफो नहीं है वस्तु में,
नफो भाव में होय भाव बिहुना बाणिया बैठा पूंजी खोय। अरे भावरा जो भक्ति तारी होवे नाम से मुक्ति रे। भावरा जो भक्ति तारी होवे नाम से मुक्ति। साधु संत सखी मेरा जारे जब आवे नहीं मेरा। अरे साधु संत सखी मेरा जारे जब आवे मेरा। भावरा जो भक्ति तारी होवे नाम से मुक्ति रे। भावरा जो भक्ति तारी होवे नाम से। साधु संत सखी मेरा जारे जब आवे नहीं मेरा। मारा सतगुरु बढ़िया पाकी सुहागण जागी रे। सतगुरु बढ़िया पाकी सुहागण जागी। ओ मन भयो मेरा रे गट में ज्योता जागी। मारो मन भयो मेरा रे गट में ज्योता जागी। भयो भावरा जो भक्ति तारी होवे नाम से। बारहवीं बार में मक्खन खा के दिया दृष्टि था। अरे बड़ा अच्छा शब्द लिखियो मैं आगे आगे बोलूं और आप सब पीछे पीछे बोलो। भावरा जो अरे बोलो तुम्हें। अरे भावरा जो भक्ति तारी होवे नाम से। साधु संत सखी मेरा जारे जब आवे नहीं मेरा। अरे साधु संत सखी मेरा जारे जब आवे नहीं मेरा। अरे रंग पाचारा पिटिया काले नहीं घटिया रे। रंग पाचारा पिटिया काले नहीं घटिया। निज नाम ने घटिया जारा परम धर्म सब घटिया। अरे निज नाम ने घटिया जारा परम धर्म सब घटिया। अरे भावरा जो भक्ति तारी होला नाम से मुक्ति रे। भावरा जो भक्ति होवे नाम से मुक्ति। साधु संत सखी मेरा जारे जब आवे नहीं मेरा। अरे साधु संत सखी मेरा जारे जब आवे नहीं मेरा। अरे 525 से न्यारा वही राम तेरा प्यारा रे।
पति से न्यारा मोई राम हीरा प्यारा अरे चले धड़कनी धारा सोई देखा की धारा अरे चले धड़कनी धारा हाँ वही देखा की धारा भावरा जो भक्ति होवे नाम से मुक्ति भावरा जो भक्ति होवे नाम से मुक्ति साधु संत सती भेड़ा जाने जब आवे नहीं मेरा चांद सूरज नहीं जाती नहीं दिलो नहीं जाती चांद सूरज नहीं जाती जैसे नहीं दिलो नहीं जाती अरे गाने बंसों की छाती देखो हमारा पूरा वासी अरे गाने बंसों की छाती वे हमारा पूरा जो भक्ति थारी होया नाम से मुक्ति रे भावरा जो भक्ति होवे नाम से मुक्ति साधु संत सती भेड़ा जाने जब आवे नहीं मेरा अरे साधु संत सती भेड़ा जाने जब आवे नहीं मेरा बोलो राम जी महाराज की जय हो भक्त भगवान की जय हो। ऐसे महात्मा जी बोले भाव राग जो भक्ति और होशी नाम से मुक्ति साधु संत सती भेड़ा और जारी जमनी आसी नेड़ा। ये संसारो मानव मात्र वास्ते संदेश है कि परमात्मा की जीवरे माते दो चीजों में प्रसन्न सजनो भाव और भक्ति शो। जी मानव रे दिल में भाव है और जी मानव रे दिल में भक्ति है मेरे वास्ते परमात्मा सदा ही स्पर्श है। आप देखो सजनो 88,000 ऋषि एक जंगल में तपस्या करता है पर भाव और प्रेम देखने तो भगवान सर्वप्रथम माता सबरी भी कुटिया में किया। सबरी जाति की बिगड़ी ली सबरी रो रूप रंग सो बहुत सबरी कुरूप थी वो नर नारी रो भेद नहीं समझती ही। पर सजनों 88,000 इसी जंगल में तपस्या करता पर सर्वप्रथम भगवान माता सबरी ने कुटिया में जाए और माता सबरी ने यात्रा झूठा बोर खाया। माता सबरी ने यात्रा झूठा बोर खाए। भगवान बोले हे सबरी हे भाई लक्ष्मण सबरी माता रे यात्रा बोर इतना जो मीठा है इतना स्वादिष्ट है कि माता ने जिमाया नहीं ऐसा स्वाद है स्वामी कि दुनिया में सबसे मीठो भोजन की रात्रो है कि दुनिया में सबसे मीठो भोजन माता रे आत्रो दिया करे। पर भगवान रामचंद्र जी बोले हे भाई लक्ष्मण सबरी रा बोर तो माता रे आत्रा भोजन रे बीचे स्वादिष्ट लाग दिया है। क्यों भाई कि भगवान तो केवल भावरा भूखा है सजनो। माता सबरी रा भावरे कारण सो 88,000 ऋषियों में सर्वप्रथम भगवान माता सबरी ने दिया। और भगवान बोले हे सबरी नहीं मैं जाति पाति देखूं नहीं मैं गरीब अमीर देखूं नहीं मैं रूप स्वरूप देखूं मैं तो केवल भाव में देखूं। भाई लोगों यदि आपने ही जीवन में भगवान रे प्रति श्रद्धा वेली संतों री सत्संग रे प्रति भाव वेलो भक्ति रे प्रति भाव वेलो
तो भगवान आज भी आपरे जीवड़ा क्यों अस्पर्श रहेला, जैसे माता सबरी की कुटिया में राम जी कैसे आया, बताओ आप। अनेकों भगवान परशुराम जी खातिर कैसे आया। परशुराम जी के जीवन के बारे में सुनी हाँ कि वे गांव रहता अपने घर और मेरी माता सुधी, पिताजी तो पहले गुजर गया, तो माता नजर सु देख तो कम हो, जब माता पिता की मारी बहुत सेवा करता। सजनों, प्रथम गुरु कौन है इस संसार में मानव है। पहला गुरु माता पिता बताया है जी। घर में माता पिता पसंद दिया करे, ये घर माते भगवान की विशेष कृपा दिया, तो माता आदि सेवा करता है खूब। और परशुराम जी रो हमेशा रो नेम हो, हमेशा रो मेरे नेम हो कि भाई वे प्रभात में 3 बजे उठ जाता ब्रह्म मुहूर्त में उठ और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 घंटा में राम जी को भजन करता है। मेरे नेम है। भाई लोगों, आज भी यदि मानव की जीवन में नेम और शेम रहे तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपन कई तरह कि नहीं तो अपन ने ये पतो है कि किस समय सोनो है, नहीं ये पतो है कि किस समय उठनो है, किस समय खानो पीनो है। आज भी इस दुनिया में लोग धनरी भौतिक चकाचौंध में अपा इतना जो इस शोरगुल में मस्त वेगा हाँ कि नहीं तो अपने जीवन में कोई नियम है, नहीं अपने जीवन में कोई संयम है, बल्कि अपना संत जो अपने वास्ते प्रेरणा का स्रोत हुआ। तो सर्वप्रथम तो भाई जब अपा परशुराम जी महाराज ने दिव्य जीवन के बारे में सुना, जब ये आवे कि परशुराम जी महाराज सुबह जल्दी 3 बजे उठ और सर्वप्रथम वे भगवान को भजन करता है। सुबह रो समय अपने शास्त्रों में इन्हें ब्रह्म मुहूर्त बताया है, इन्हें अमृत वेला बताई है। जो किसान सुबह जल्दी उठ और खेत में कार्य करता, पुरानी समय में वे किसानारे घर में लक्ष्मी बढ़ती सजनो। और आज भी जो किसान सुबह जल्दी उठ और खेत में कार्य करे, वे किसान रे घर में लक्ष्मी बढ़े। जो बालक सुबह जल्दी उठ और विद्या अर्जन करे, मेरे जीवन में विद्या 100 गुना बढ़िया करे। और जो साधक जो साधु प्रातः काल जल्दी उठ और परमात्मा रो भजन करे, मेरे जीवन में साधना और विद्वता बढ़िया करे। भाई मेरे वास्ते सुबेरी जो ब्रह्म मुहूर्त वेला है, ये में आप थोड़ा जल्दी उठो। आज वेलो कहीं सजनो फोन रे जमाना रे कारण सो 1 बजे तक तो फोन देखा, 1 बजे तक फोन देखा, सुबह जल्दी कैसे उठी जी भाई। तो सुबह 8-9 बजे उठे हैं, नहीं तो मेरे जीवन में सुख शांति रह सके और नहीं वे जीवन में कुछ कर सके। ये निश्चित है भाई। प्रातः काल जल्दी उठ। और परशुराम जी महाराज को ये सदारू नियम हो कि वे प्रातः काल जल्दी उठ 3 घंटे राम राम करता। भाई कि मानव जीवन में नियम जरूरी है। नेम जगावे प्रेम ने, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरती ने, सुरती मिलावे पीर। जी मानव ने जीवन में कोई नेम नहीं है, वो दिखने रो केवल मानव है, बल्कि आप भी पशु कह सको। तो सुबह जल्दी उठ परशुराम जी भजन में बैठ जाता, राम राम करता 3 घंटे तक। और ऐसा नाम लेवा साधक था कि भजन करता करता योगी जो साधना करिया करे, कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, ऐसे करता करता भजन में इतना रत वे जाता मैंने समाधि लाग जाती। दरियाव जी महाराज लिखियो कि दरिया सुन समाध की महिमा घनी अनंत, पहुंचा सोई जान सिर कोई कोई बिरला संत। जब भक्ति करता करता मैंने समाधि लाग जाती परशुराम जी महात्मा ने, तो मैंने ये भान नहीं देतो कि वे कौन आयो है, कौन गयो है, कौन मन बदलायो है। समाधि यानी सुन, जैसे कोई ऑपरेशन करे ना डॉक्टर, तो सुन रही हुई लगावे तो लगावे, वह हुई लगावता है वो शरीर कैसे हो जाए, एकदम मृत तरह हुनो पड़ जाओ। तो जब महापुरुष भजन करते करते मैंने समाधि लाती, तो मैंने नेरो भान और संसार भान नहीं देते। एक दिन की घटना है कि मेड़तारा राजा जयमल जी
रवाने किया पर बात जल्दी मेट तो और मैंने जोधपुर जानो जन में रवाने किया रथ की सवारी कर और चलता 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 वो रथ जद कगरू गांव के पास आयो। आवाज मत करो, देखो जिका ने उठनो है भोजन करनो है, जिका मनवाना मत करो, जल्दी पधार जाओ, विजय डिस्ट्रिक्ट मत करो, पधारो भोजन करो, आप भोजन करो जन भजन हो रहा हो। बोली राम जी महाराज की। और भी कोई ने भोजन करना है तो आराम आप भोजन कर सको, ठीक है ना। कोई जैसे देर सवेर आया है तो एक बार में आप उठो और फिर भोजन करने चलो। बोलो राम जी महाराज की। तो भाई जब वे राजा जयमल जी रथ माते सवार हुए, चलते चलते कगरू गांव के पास में आया। कगरू गांव के पास में आया तो मेरा जो रथ हो, आप लोगों ने अच्छी तरह मालूम है, रथ वो पेड़ो है ना, वह पुठी जो टूट गई, पेड़ारी जो पुठी पड़ गई तो क्यों अब करा गई, ये पेड़ों फूट सके रथ रो। जब मेरे साथ में लांबारा जो ठाकुर हा, कुछ नाम हो मेरे लक्ष्मण सिंह जी ऐसा कुछ, बेकियोटे कल्लू गांव में प्रसादी नाम का जो खाती, प्रसादी जो है वो ये कारीगरों काम करे। मैंने जानो बुलावा तो एक भाई साथे ले और लक्ष्मण जी गांव कगरू में आया। तो प्रभात की समय जल्दी 4 बजे की समय परशुराम जी महाराज ध्यान में रखा, भजन करता रहा और आय आवाज लगावे, हे प्रसाद जी, मेड़तारा राजा जयमल जी रे रथ रो जो पेड़ा की पुठी पड़ गई है तो पेड़ो पूछनो है, इन कारणों आओ। राजा साहब ने आगे कोई कार्यक्रम रे वास्ते जोधपुर जाना। देखो सजनों, भगवान भक्त ने कैसे आरस्पर्श रहे, समाधि में होने के कारणों परशुराम जी ने वो बात सुनाई नहीं दी। तो के सजनों, वे भगवान कृष्ण भगवान रा मंदिर में, ठाकुर जी भी मंदिर में बैठे, परशुराम जी रो जन्म स्थान और ठाकुर जी रो मंदिर बिल्कुल ही पास में, तो उठे बैठे वे भजन करता है। जैसी जन की भावना तैसा ही हरि होई, साई बिना सुखराम कह दूजा सुनिया नहीं कोई। इस समय स्वयं ठाकुर जी परशुराम जी रूप में बोलिया कि जाओ मैं अभी आऊंगा। और प्रसाद जी तो ध्यान में मगन हा और परशुराम जी का भाव और भक्ति में दे और भगवान द्वारकाधीश स्वयं कगरू में पधारिया और मेड़तारा राजा जयमल जी रो पेड़ो पूछे और भगवान पेड़ो पूछे तो भाई वे तो भगवान को अद्भुत कलाकार है। भगवान की कलाकारी में कोई वार पार सीमा है नहीं, बताओ। ये दुनिया में कितना चेहरा बनाया है, सबका चेहरा अलग अलग बनाया है। कोई रो चेहरा मिले, चेहरा नहीं मिले, ये कह दियो कि भाई ये फिंगर भी नहीं मिले हैं। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत, भगवान की लीला बड़ी निराली। भगवान स्वयं प्रसाद जी गण और राजा जयमल जी रे पेड़ो पूठियो, आ पेड़ो पूट अपनी लीला समेट भगवान तो पधार का और राजा साहब रवाने भी यार पीला बदल यार चांदो योजना। कोई क्यों रे राजा साहब, आपने जो रथ रो जो पेड़ो है ना, एक पेड़ो तो जमीन टिकियोड़ो है, पर जो प्रसाद जी खाती पेड़ो पूटियो वो जमीन 4 आंगल अदर है। तो राजा ने राजू क्यों रे 4 आंगल अदर, तो रथ रोको भाई, 4 आंगल अदर है फिर भी रथ एकदम बराबर चल रही हो। ऐसो कारीगर तुम्हें देखियो नहीं। और एक जो पेड़ो पूटियो वही 4 आंगल अदर है। हालो रे प्रसाद जी खाती करो दूसरो ही पेड़ो पूठाई लाओ, दोनों 4 आंगल अदर वे जना। तो जोधपुर में मैं जाऊं जन मुझे कई रियासत का राजा आए जी का मारा रथ ने देकर चकरी जाए, वापिस चलो। तो राजा रथ ने वापिस ले और वापिस कगरू आया। कगरू आए भी समय आपरा भजन साधन निवृत्त हुई, परशुराम जी आपरा दैनिक कार्य में लागा तो दृष्टि। देखो दरिया जी महाराज लिखो कि हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया दृष्टि संस्कृत आई है उत्तम रीत। भाई मैं भी अपनी तरह काम करता है, आप यूं मत हो मेरा निर्णय रहता और मैं काम करा नहीं। आज तो सजनों ज्यादा सुविधा वेगी है, इस समय मैं भी बहुत मेहनत करता है, पर मेरे जीवन को देख गई हो कि वे हाथ से काम करता, मुखार दिन से भगवान को भजन करता।
था और हृदय में भगवान रे प्रति सच्ची प्रीति थी। अपने काम में लगा तो बे लांबारा जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी आए कियो कि चालो राजा साहब रे दूजोड़ो पेड़ो फूटो। अरे प्रसाद जी क्यों खेलो को फूटी हो गई जो दूजो फूटो पेड़ो। अरे ऐसे कह रहे झूठ बोल रहे हो प्रसाद जी। अरे प्रसाद जी कह रहे झूठ को नहीं बोलूं, राजा साहब साक्षी है, राजा साहब रे साथ जो सेवक है वो साक्षी है, ये थोड़ी हो सके है। प्रसाद जी ठाकुर जी ने निंद्र में खड़ा हुई बोले कि ये लक्ष्मण जी आपने विश्वास नहीं है तो मारे कलरूरा गांवरा निवासिया ने पूछ लो कि 3 बजे ले और 6 बजे तक पृथ्वी पर ले वे तो भी मैं राम राम रे बीच उठू नहीं मारो तो खड़क नहीं भाई। ऐसे वे नेमी ना जीवन में और महात्मा संग्राम जी 84 बोल में लिखे है कि मित्रों नेम घटा से नहीं। नित्य जो नेम है जिन्हें घटाणों में नेम में बड़ी भारी ताकत लिया करे। गांवरा लोग भी आया और ये बात रा साक्षी बनिया कि चाहे धड़ ये सिर धड़ सो अलग हो जावे फिर भी प्रसाद जी 3 बजे 6 बजे तक भक्ति को नहीं उठे, ये पूरा गांव साक्षी है। तो जेमल जी राजा राधी भाव बदलगा प्रसाद जी की भक्ति ने देख इस समय परशुराम जी का भाव भक्ति रो ये पर्चो पूरे अपने मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध हो। और आज भी कलरूरा बूढ़ा बाबा बोले हैं कि परशुराम जी 2 बातों रो माने विशेष कहता समझ आज वो आपने समाज रा सबसे अग्रणी जो भक्ता में सर्वप्रथम भक्त जो हुआ और आपने वास्ते महापुरुष परशुराम जी हुआ और वे 2 बातें कदरू गांवरा लोगों ने की कि भाई यदि आप अपने जीवन में उन्नति जो चाहो तो 2 बातें याद रखो। पहली बात तो गांवरा बात की वो पूरा बात नहीं की, सिर्फ गांवरा बात कि भी कदरू गांवरो कोई भी आदमी द्वारिका नहीं जावे। क्यों कि नहीं द्वारका रो ना तो अपने गांव में आयोड़ो है ये कारण थाने द्वारका जाने की जरूरत नहीं है भाई। जिस जगह माते वे संत पैदा हुआ ये नगरी में द्वारका रूप में कर दी। ऐसा महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम है। वास्तव में हृदय गदगद हो जावे जब ऐसा भक्तारा दिव्य चरित्र में सुना। और दूसरी बात जो मानो मात्र वास्ते की भी प्रसाद जी और वो की भी कि भाई मारो को विशेष निवेदन है कि गांवरा लोग नशो पतो मत करजो, शराब मत पीजो सज्जनों। और भी अपना संत चाहे राणा बाई हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे दरियाव जी हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे पंजाब रा संत नानक जी हो, अपने सनातन धर्म रा सभी संत एक एला में यही मानव मात्र में संदेश दियो है कि यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहो तो भाई नशा खत्म हो गई। आज प्रत्येक समाज में प्रत्येक मानव के जीवन में ये नशो बड़ो भारी खोखलो कर लियो है। और अभी मारवाड़ क्षेत्र में तो एमडी और इसमें और अमल और शराब ये तो भारी मात्रा में चल रही है। हजारों घर बर्बाद में लिया है। सज्जनों वे संत अपने पूरे समाज में ये संदेश देगा, प्रत्येक मानव मात्र में ये संदेश देगा कि मद माटी राक्षस रो खान कुता कागला मुंबे आन मिनका दह तो अंजल पाई और अंजल पाई राम गुण गाई। जो शराब पिए और जो मांस खाया करे सज्जनों वो मानव नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष राक्षस है। आप देख सको हो आज इस देश में आज समाज में जो भी घिनौना काम किया करे, चाहे आतंकी गतिविधियों में कोई लिप्त है तो आपने देखने मिली वो मांसाहारी मांस खाने वालों आदमी आतंकी वैसे सज्जनों, शाकाहारी कभी आतंकी नहीं किया करे। जितना भी जननी अपराध किया करे, चाहे हत्या जैसा घिनौना अपराध, चाहे बलात्कार, ऐसा जो भी घिनौना अपराधा ने अंजाम दिया करे, मेरे मूल में आप देखो लाके तो वो शराबी है के वो मांसाहारी समझ गया ना। अधिकतर ये कारण से अपना संत संदेश दियो है कि भाई जीवन में ये 2 चीजों आप विशेष बच रहे होला कि शराब और मांस मछली मत खाई। जो संतानों ये विशेष निवेदन आज भी कलरू गाँव रा जो लोग है आज भी पूरे गांव में कोई शराब नहीं पिए। जो 1-2 कोई शराब पी तो मेरे पतन वेगो। और एक समय भी गांव में अग्नि लागी भी बात में तो ज्यादा वर्ष नहीं लिया, लगभग ये 17 वर्ष पहले बात है। ये गांव में अग्नि लागी और चौमासा बाद में पूरा
बाड़ा रे महीने चारो इकट्ठो करियोड़ो और अग्नि लागी ऐसी भयंकर गांव रा क्यों अब नहीं करा भारी अग्नि लागी है जब बूढ़ा लोग क्यों अपनो आ अग्नि बुझनी अबे अपने हाथरी बात बनी है आग भयंकर फैल रही है अपा तो चालो परसाराम जी रे मंदिर में और बुढ़ जाए निवेदन करो बाप जी महाराजों कि मारी आ अग्नि रोको तो केवे सज्जनो वास्तव में वो कुछ समय के बाद में अग्नि स्वतः शांत आज भी महापुरुषों को परिचय है तो सज्जनों महापुरुषों की केवल फोटो घर में टांकनो काम चलेगा आज परशुराम जी की फोटो तो अपने घर में है पर परशुराम जी कहता है कि नेम राख लो अपने जीवन में नेम है ही नहीं तो कैसे फायदा मेरी भाई आज जो महात्मा कहता है शराब मांस मट्टी मत खाओ और अपना लोग जो मांस मट्टी शराब जो सेवन करे बताओ अपने जीवन में लाभ कैसे भाई भगवान शंकर जी अपने घर में तस्वीर है पर भगवान शंकर समाधि में रहता है राम राम करता है अपा तो राम राम करा ही नहीं है हाँ उल्टा जरूर कहवा कि शंकर भगवान तो गांजा पीता शंकर भगवान तो भांग पीता है कौन देखा भाई और बे भांग पीता है बेनी होट करो ना तो बे गरम कैलेंडर हाफ ही रखता है कोई गालो बंद करना छोड़ दी कोई बताओ दे कोई हड़कड़ी वहां भी गालो उठा पड़ जावे तो भाई ये तो एक लोग बिगड़ने का काम देगा कि लोग बिगड़न के काज बतावे शिवजी की ड्यूटी अरे अपने सनातन धर्म में आड़ा महापुरुषा ने बदनाम करने रो और वे महापुरुषा ने कलंक लगाने रो वे लोग कार्य कर लिया है जो मां शिवरात्रि दिन भांग धतूरा इत्यादि पी अरे वे तो राम रस में मस्त रहता है और लोग के जो नशा में मस्त रहता है ऐसा नहीं है भाई वे तो राम भजन करने वाला है आज घरों में हनुमान जी की फोटो है हनुमान जी अगरबत्ती करे हनुमान जी आगे दियो करे पर हनुमान जी महाराज अपने पूरे जीवन पर्यंत भगवान राम जी की कैसे सेवा करी कि आज ही भारत में जीता राम जी का मंदिर नहीं है वीरू ज्यादा हनुमान जी का मंदिर है नहीं है पर वे भगवान राम जी की सेवा करी ही भाई कम से कम भगवान जी की सेवा रो तो अपने मौको नहीं मिले पर अपने माता पिता ने भी आप कोई भगवान समझ सेवा कर ले वे तो समझो वो भी अपने जीवन में उन्नति करे अब कोई कहते माता पिता ने भगवान कैसे समझा अरे भगवान तो कण में तो माता पिता तो अपने जन्म दियो है आज से 9 लाख वर्ष पहला श्रवण कुमार नाम रो बेटो अपने अंधी माता पिता की सेवा करी ही इस सेवा रो प्रभाव और प्रताप ऐसो बनियो कि आज भी जब बेटा रो नाम आवे तो श्रवण कुमार रो नाम प्रथम में लियो जावे कि बेटो भेजना तो श्रवण कुमार जेड़ो भाई और शास्त्रों में आयो है कि केवल माता पिता की सेवा सु जो 4 मुक्ति बताइए शास्त्रों में सालुकी सामिकी सायुज्य एक और मुक्ति रो नाम तो पहली मुक्ति सालुकी नाम की मुक्ति है जिसकी केवल माता पिता की सेवा से मिल गई है तो भाई अपना संत यही उपदेश दियो कि भाव राग सो भक्ति और थारी होवेला नाम से मुक्ति साधु संत सती भेड़ा और जाने जमनी आसी भेड़ा जीवन जीवन में भाव भक्ति है मेरे मुठे जम और दूध नेड़ा नहीं आवे भाई बताओ कि जिका घर में मिन्नी पाड़ी रहे मुठे ऊंदरा आवे नहीं जिका घर में मिन्नी पाड़ी है मुठे ऊंदरा आवे नहीं आवे बताओ और कुत्तो पाड़ी है जब मिन्नी आवेगा नहीं आवे जी घर में लोग जागता रहे भी घर में चोर चोरी करने की हिम्मत नहीं करे और यदि बाज नाम रो पक्षी आकाश मार्ग को उड़ान करे तो बाज पक्षी रा सर्वनाटा मात्र सो बाकी जीव दूर भाग जावे ऐसे ही जी गस्ती रे घर में नशो तो नहीं है और राम जी की भक्ति है मेरे घर में विघ्न कलेश तो नेड़ा ही नहीं आवे आप दुख से निवृत्ति चाहो आप जीवन में सुखी नहीं चाहो तो भाई डोरा बांधो और फेरिया देना सुखी होना तो नहीं सुखी तो जब जीवन में नेम रखोला और राम जी की भक्ति करोला जब सुखी बोला क्योंकि राम जी की जो भक्ति करी है मेरी राम जी रात दिन रक्षा करी है गाया है महात्मा वाणी में भक्ति शिरोमणि राम की सुमरिया सरसी काज रामानंद यूं कहते हैं मोड़ा ध्यावो
महाराज जी माफी चाहता हूँ, एक सूचना है। बाहर रोड पर इधर उधर गाड़ियां पार्किंग की गई है, तो जिस किसी भी भाई ने इधर उधर पार्किंग की उनसे अनुरोध रहेगा कि यथास्थान गाड़ी को पार्क कर दे, ताकि आने जाने में किसी को डिस्टर्ब ना हो। और बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूँ। घेवर जी बड़ौदा से पधारे, उनका भी स्वागत है। अमराराम जी पड़ियाल, भंवर जी पड़ियाल, जगदीश जी आचीना, हनुमान जी बरडवा पांचोड़ी और रूपाराम जी कर्णू नवसारी से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चेतन राम जी रायमलवाड़ा, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और ये जो जागरण है सुथार समाज के युवाओं ने एक युवा मंडल बनाकर ये जागरण का आयोजन किया है। 150 के करीब अभी तक युवाओं ने नाम लिखवाया है। महीने में एक जागरण लगता है और 1000 रुपये मात्र एक आदमी की सहयोग राशि है, उससे ये जागरण लग रहा है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि युवा मंडल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और जिस किसी ने भी नाम नहीं लिखवाया है, इच्छुक हो, तो वो अपनी सहयोग राशि 1000 रुपये जमा करवा दे और अपना नाम लिखवा दे। और हर जागरण में 11 कार्यकर्ताओं की विशेष टीम बनाई है। तो आज के इस जागरण के मुख्य कार्यकर्ता है रामदेव जी नारवा, अर्जुन जी दांतीना, जेठाराम जी बरातल, देवाराम जी धामुआऊ, कमलेश जी भेड़, घेवर जी पूनासर, राजू जी पड़ियाल, गजानंद जी नैणाऊ, मोहन जी पलेना और अमेश जी दांतीना। और मेरा भी नाम लिखा, हालांकि मैंने कुछ काम किया नहीं है, श्रवण दामू सारोंडा। तो मैं चाहूँगा इन 11 कार्यकर्ताओं के लिए और युवा मंडल के लिए जोरदार तालियां। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, बोली राम जी महाराज की। सजनों, जो मानव जीवन में आई, भगवान की भक्ति करे, राम भजन करे, मेरी भगवान कैसे रक्षा करे। मेरे कष्ट भी पड़े, मेरी विपदा भी आवे, तो भगवान बड़ी से बड़ी विपदा में भी मेरे साथ रहे। गायो है महात्मा। साथ संगत से फर्ज बन रहे कोई बात नहीं। उसका
पिता की गोदी में जब मात पिता की गोदी में जब बैठे थे धूप तपधारी जब बैठे थे धूप तपधारी हाथ पकड़ मोशी ने क्या मुख पर थप्पड़ मारे हाथ पकड़ मोशी ने क्या मुख पर थप्पड़ मारे लाख वर्ष में करी तपस्या लाख वर्ष में करी तपस्या हुआ जगत में उजियारा गई हुआ जगत में उजियारा
गुरु राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा लिखे कि राम नाम का सुमरण करके फिर प्रेम की माला दे, उसका दुश्मन क्या कर सकता, और जिसका राम रुखड़ा दे। भाई, जो प्राणी सुख दुख जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी राम जी रो नाम नहीं छोड़े, भगवान की भक्ति नहीं छोड़े और अपनो नियम धर्म नहीं छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाओ, 2 दिन कष्ट भी सहन करना पड़े, पर सजनों जैसे हंस 4 दिन यदि भूखो भी रह जावे तो भी वो मच्छी नहीं खावे। 4 दिन भूखो रह जाए तो भी वो कहीं को चून करी, हंस मोती रो चून करिया करे। ऐसे ही जो मानव अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना सत्य धर्म ने नहीं छोड़े और भगवान की भक्ति नहीं छोड़े, सजनों राम जी मेरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सदा मेरे साथ रिया करे। आप कहीं करा सुख रे जीते तो राम जी ने याद, राम जी अपन याद बिल्कुल ही आवे को नहीं कि राम राम करो के बाद भी राम राम के करना रुपया की माकन ने कमी है को नहीं। परिवार माने लंबो चौड़ो घणो मोटो और सब लोग माने हैं, मामा देख राम जी राजी है। तो ऐसी परिस्थिति में तो सुख में तो अपने भगवान याद नहीं आवे, फिर कदे जीवन में दुख आवे कष्ट आवे और के राम जी याद आवे रे, हे रामड़ा ओ भाई कर दियो। यानी सुख वे जब तक तो भक्ति करे नहीं, महात्मा लिखे दुख में सब सिमरण करे और सुख में करे नहीं कोई, और सुख में जे सिमरण करे तो भाई मेरे दुख आई को। यदि मानव सुख में और दुख में दोनों परिस्थिति में भी भगवान का भजन नहीं छोड़े तो दुख आवे ही को नहीं, और दुख जे आई तो भी सजनों वो चलियो जाए और भगवान भी भक्ति रक्षा करी। एड़ा अनेकों श्रीमद् भागवत में भक्तमाल में संतों की वाणी में प्रसंग है कि भक्तों की भगवान रक्षा करे। पर सजनों वही बात एवड़ी कोई भाई हो जो को जंगल में घूमतो हो काकड़ में जना एक बड़ो जो खजूर रो पेड़ देखियो, खजूर रो पेड़ लंबाई में बहुत या करे, ऊपर भी खजूर लगोड़ा है, वो क्यों भाई खजूर जे जीवना है तो ऊपर चढ़ना पड़ी, वो कैसे जैसे करता ऊपर चढ़ पड़े और ऊपरे चढ़ी और क्या आंधी आई, आंधी बाईरो बड़ो भारी तेज बादल ने लागो जन्मो खजूरो जो पेड़ दिया करे ऐसे हिलवा लागो, वो कि राज तो मौत आएगी। अब गरा ने हेलो मारा, गांवरा ने हेलो मारा तो आटे गागड़ में जो हुनाड़ो होगा, वो क्योंकि नहीं याद करा कि अठे तो भाई आदमी के पास में जब सारा उपाय फेल भेजिया जब कौन याद आवे, अब तो राम जी थी भाई ऊपर आप हवाई जहाज री कभी यात्रा करो, ऊपर से इंजन फेल भेगो हुए तो पायलट से हाथ खड़ा कर दिया हुए तो गुटगुणी याद आए, जिका कहवे मैं राम जी कौन माना मैं नहीं गुट राम जी याद आवे, राम जी अब तुम है हे भगवान बचाई है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब सब आदमी के पास में दरवाजा बंद हो जावे तो बीच समय प्राणी की भगवान ही रक्षा कर दिया। वो कोई हनुमान जी ने मानते हो, हनुमान जी अगरबत्ती करते हो अपने कोई बात क्यों बे क्यों ये हनुमान बाबा बजावे तो आज भेड़िया है, आज जे बचाई लो, आज मने को सुरक्षित नीचे उतार दो तो उतरते ही पहला तो हवा मड़ी पर और आपरा कदे गुण भूलूं को और सजनों बात भावे जोगी एड़ा बढ़िया कि आंधी कम लगी थोड़ा नीचो उतरियो, थोड़ो नीचो आयो और वो क्यों बापू दे दाम घणो कही जो हवा मड़ी तो वेला कोनी कोई 5-10 बामना ने जरूर जी मार दे। वाह, और नीचे आयो वो क्यों बामना ने दशा ने क्यों जिमाड़ी जे बामण जीमे तो ही कई हांग करे कई लाओ और दक्षिणा देवो। मारे पड़ोस में एक महाराज रामदोर है जो महाराज ने लाई जिमाड़
थोड़ो और नीचे आयो वो भगवान ने बोला बनाए थे नहीं भाई कि भगवान महाराज ये बार करने कोई बार दौड़ा मत गियोड़ा तो महाराज ने तो जिमाड़ी जे कोई खाने हनुमान जी रिश्ता ना आई में कोई चांतरा मत है प्रसाद साड़ एन करता करता वो अब क्या बीरी भगवान होने पण वो एनी बुद्धि मन में ही रटेर कहवे नीचे आयो रात में एकदम सुरक्षित नीचे आई वो क्यों राज तो अबे बस का जमीन माते तो आएगा वो क्यों हनुमान बाबा अबे तो ईर माते छड़ी जी कोई छाड़ मैं तो कोई नी तो छड़ो कोई भूल पर से गलती छड़ो और थई मां में हाची करी ऊपर छड़िया बजान दी होनी यानी भगवान ने उल्टी शिकायत करनी तो भाई बेन माते भगवान राजी कैसे आज 24 घंटा री अपने समय मिले हैं रात दिन में जी प्राणी के पास में एक घड़ी भी राम जी के वास्ते नहीं है जो भगवान को जीवन दियो है बताओ विपरीत परिस्थितियों में भगवान अपनी कैसे रक्षा करे वरना सजनों जो ही मानव जीवन रो अवसर पाए मैं तो 1 घंटा रो कहीं कम से कम यदि 24 घंटा में आप 15 मिनट भी निकाल दो और 15 मिनट भी एकांत में बैठ जैसे अपना पूर्व संत भक्ति करी ही काम करते हुए भी राम भजन करता ऐसे आप यदि 15 मिनट भी एकाग्र चित वे और भगवान रो भजन कर लो तो सजनों आपके जीवन का सारा दुख दारिद्र समाप्त हो जाए नेकी ईमानदारी के साथ में यदि आप जीवन जियो अपनो कर्म अच्छा बनाओ और फिर भगवान ने याद करो तो भगवान सारा कार्य सार दे और सजनों जीवन में नेकी नहीं है ईमानदारी नहीं है सच्चाई नहीं है और भगवान की भक्ति नहीं है तो ये संसार आता है किसी भी कोना में जाए और आप माथो रगड़ दे तो भी कोई नफो नहीं समझिए ना आप आज जो 21वीं सदी है आज मानव विकास साधना की तरफ तो संपन्न वे तो जा रही है पर आज की संसार में अंधविश्वास और पाखंड भी चरम सीमा रे माते जीवन में तुम पड़े हैं और के जावा भोपा जी कि बापू माना या उगाड़ो गने भोपा जी थारा का थार घर में यूं मेल दीजिए यूं कर दीजिए ये पाखंड प्रपंच में दुनिया बहुत ज्यादा मान रही बल्कि एनो देनो कुछ नहीं है भाई